लैंग्वेज पेपर हुआ था, उसका आज सटीक और फुल सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। यदि आप बीपीएससी पेपर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो आपके अन्य परीक्षाओं में इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। और ये क्या है, लैंग्वेज पेपर है। 100 क्वेश्चन 75 हिंदी और 25 इंग्लिश का होने वाला है। देखिए पहले क्या है, इंग्लिश है तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे साथियों। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन। देखो जहाँ पर भी कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म में उसके आगे एन लगता है, ये आपको याद रखना, एन एस डी होता है। और कैसे यदि कहा जाए एन किसके लिए लगता है, तो आप बताओगे जो होते हैं वोबेल के लिए। तो यस लिखोगे तो यस, ये वाला वोबेल आ रहा, तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो। चलते हैं। कांट मूव दिस डेस्क, विल यू गिव इट पुश। अच्छा पुश क्या है, तो आप बताओ कॉन्सोनेंट है। जी हाँ, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसके बाद आर्टिकल क्या आप बताओगे, ए आर्टिकल आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे। अच्छा ब्रिंग द बुक आई, जो मैंने बुक दिया था वही वापस करो, मतलब कोई स्पेशल बुक की बात हो रही तो दा लगेगा, ये करेक्ट है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, ये क्या हो जाएगा, एन कार लिखा, ईयर इन्फेक्शन। देखो ईयर लिखा तो ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर तो क्या कौन वॉबेल है तो वॉबेल हो जाएगा, तो वॉबेल के लिए क्या एन लगते हैं, तो इसका उत्तर एन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी यूएसए लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बताओ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसके लिए ए ही होगा, एन नहीं होगा। लोग यूनिवर्सिटी को इस हिसाब से लगा देते हैं कि ऐसे लिखा जाता है तो उसके साथ एन लगेगा, तो ये आपका मुश्ता कराएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। बीच इज नॉट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का पार्ट कौन सा नहीं है, तो बर्ड और एनिमल जो है प्लांट का पार्ट नहीं है। तो लीव्स भी उसके पार्ट है, ब्रांचेस भी उसके पार्ट है। पेपर ये सेकंड पेपर तो काफ़ी आसान था, लेकिन फर्स्ट पेपर ने सबको झिला दिया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नॉट यूज ए कंप्यूटर, यूज इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का में किसका, टूथब्रश का कंप्यूटर में प्रयोग नहीं किया था और सबका प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज किचन। किसका प्रयोग नहीं किया था, ड्रायर का, जो है सुखाने वाली चीज़ का प्रयोग, ड्रायर का प्रयोग जो होता है बाल वाल को सुखाने के लिए किया जाता है। तो बहुत आसान, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में सबको जला दिया, सेकेंड में सबको खुश कर दिया, तो उससे खुश होने से कोई मतलब नहीं। नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन, बीच वन इज किसी एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं किया जा सकता है, तो मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन और बुक किसी का भी एग्जामिनेशन में प्रयोग अलाउ नहीं किया जा सकता है। चलते हैं विच इज नॉट इज फॉलोइंग फाउंड ए हॉस्पिटल। तो टेलीस्कोप जो होता है, वो टेलीस्कोप की क्या काम है, वहाँ पर नर्स होती हैं, ऑपरेशन थिएटर होता है, सबका होता है, लेकिन टेलीस्कोप का वहाँ पर क्या काम है, दूरदर्शी का वहाँ कोई काम नहीं होता है। पर्सन हु राइट ए बुक इज नोन एज, जो वो पुस्तकें लिखा उसे ऑथर कहा जाता है। चलते हैं। ईट टुडे इज द वेंसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो इसमें क्या होगा, थर्सडे कहते हैं थर्सडे, तो इसमें कोई ऑप्शन सही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्ट बी ट्रैफिक सिग्नल नॉट ब्रेक, हमें जो है ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत फास्ट करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, आंसर आपको सटीक मिल रहे हैं। टुडे इज 12 दिसंबर, द नेक्स्ट मंथ विल बी क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे जनवरी हो जाएगा, अगला महीना। टुडे आज क्या है, तो 12 दिसंबर है, तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, तो दिसंबर के बाद जनवरी ही आता है। देखिए किस तरह कितना आसानी कर दी और फर्स्ट पेपर कितना टफ ही कर दिए थे। मंथ कैन हैव डे, देखो 28 29 भी हो सकते हैं, 30 31, तो इनमें से मोर देन वन हो जाएगा। सभी जो है मंथ में 28 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। डॉटर, अब इसमें क्या करना है आपको, ईच फॉलोइंग, आपको डॉटर
डॉटर इज क्या हो जाएगा, डॉटर्स का डॉटर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। डॉटर्स डॉटर, डॉटर का डॉटर क्या हो जाएगा, तो आप बताओ ग्रैंड डॉटर। चलते हैं, ग्रैंडफादर इज, ग्रैंडफादर को और क्या, ग्रैंडफादर्स फादर को क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। फादर के फादर को क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसमें क्या था थोड़ा सा देखते हैं। ठीक ठीक, चलते हैं। मदर्स फादर को क्या बोलते हैं, मटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं, यानी जिसे नाना कहा जाता है। देखिए सब रिश्तों को पूछ लिया गया है और कुछ नहीं। आंट डॉटर को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बोलते हैं चचेरा भाई बोलते हैं, या कजन होता तो आंसर सही हो जाता। मदर एंड फादर चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, सिस्टर और ब्रदर बोलते हैं। मदर और फादर के बच्चों को एक दूसरे क्या होते हैं, तो चिल्ड्रन, सिस्टर ब्रदर्स होते हैं। आप पैसेज पढ़ लीजिए और पैसेज पढ़ के फिर आंसर दीजिए। मैं पैसेज को रोक दे रहा हूँ, फिर आप पढ़ के फिर आंसर एक एक का दीजिए। देखिए, व्हेन डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे, तो रैन के लिए जो है प्रे किया जा रहा था। चलते हैं, इस पैसेज पे थ्रो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पैसेज भी बहुत आसान है, आप पढ़ के आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर आल दो द ईयर हो जाएगा, बहुत जल्दी इंग्लिश ख़त्म करने वाले। इसका आंसर समर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 जो हमने कंप्लीट कर दिया। हु किल द डियर, तो हंटर ने जो है डियर किया, बहुत आसान था। अब चलते हैं जो है, अब हिंदी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठ जाए, आराम से देखिएगा। कौन सा अन्य नहीं से भिन्न नहीं है, तो इसमें कहा गया कौन सा शब्द अन्य नहीं है, इसमें जूता लगा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ह्रस्व दीर्घ और पुलुत स्वर क्या है, तो आप बताओगे। ये जो है स्वर के जो है प्रकार हैं, 3 स्वर के कितने प्रकार होते हैं, मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ और पुलुत स्वर होते हैं। तो स्वर के प्रकार हैं। चलते हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपको तो चाछा जाझा इया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, तो आप बताओगे तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इसको छोड़ के। और टा और ढा ये क्या है, मूर्धन्य है, ये आपको याद करके रखना है। इनमें से कौन सा उत्तम पुरुषवाची है, तो उत्तम पुरुषवाची कौन सा हो जाएगा, बताओ। तुम क्या है, नहीं है पूछा गया। तो उत्तम पुरुषवाची क्या, उत्तम पुरुषवाची हम, हमको, मुझको, हम, ये उत्तम पुरुषवाची है। चलते हैं, महाभूमि, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, में क्रिया विशेषण कौन सा है, तो आप बताओ। महाभूमि एक स्थान है, तो इसमें क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा लक्षणा की विशेषता है, लक्षणा की विशेषता कौन सा, तो बताओ। उसमें रूढ़ि का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, विभाव किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे। जिसको रस उत्पन्न हो, जिससे क्या हो, अस्थायी भाव के संदेशवाहक हो, जिससे रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं विभाव कहा जाता है। चलते हैं, लड़के ने कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कुत्ते को मारा, तो यहाँ पर होना चाहिए कर्म कारक होना चाहिए, तो इसमें कर्म कहीं पर है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है, संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, यह शब्द, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। जैसे पाँच इन्होंने ऑप्शन दिया था, इससे और लोगों को झेला दिया। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो जहाँ पर महाशय में क्या हो जाए, दीर्घ स्वर संधि हो जाए। दीर्घ का बीच में बड़ा आकार, बड़ी की बड़ाऊ का मात्रा हो, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द
ये अतः शुद्ध शब्द का चयन कर ए बी सी डी और सही विकल्प का चयन करना है आपको। हमने जो कहे वो सत्य है, हमने जो कहा वही सत्य। इसमें अशुद्ध शब्द दिए गए, उसमें शुद्ध शब्द को आपको चुनना है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपका पत्र सहित धन्यवाद मिला, तो इसमें आपका पत्र मिला धन्यवाद ऐसे कहना चाहिए, यानी सॉरी, इसमें से आपका पत्र के साथ आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, ये भी करेक्ट है। आपका पत्र मिला धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, ये भी, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो इसका उत्तर है कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मुझसे बेफजूल बातें करो, बेफजूल बातें मत करो, मुझसे बेफजूल बात मत करें, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये करेक्ट है। कौन सा इसमें देखिए कहा गया निम्नलिखित विकल्प में से भाषा का ए बी सी डी ई में विकल्प में चयन करना है। बेगम किस भाषा का है, तो बेगम जो है फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं, सिनेमा जो है किस भाषा का, तो सिनेमा क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी 80 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अर्दली जो है किस भाषा का सर, तो अर्दली जो है फारसी भाषा का शब्द है। देखिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता था। तौलिया, तौलिया किस भाषा का था, तो तौलिया आप क्या बताओगे, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रिक्शा किसका, तो रिक्शा है जापानी, आपने गाना भी सुना होगा। चलते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए उनको चयन करना। दुर्जन का पर्यायवाची क्या है, कपटी, कंजूस, तो इसका क्या कंजूस जो है दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। देह का पर्यायवाची कौन सा, काया, शरीर, नन, तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची, इनमें से कोई नहीं जो है देह का पर्यायवाची सभी हैं, तो इनमें से कोई इसका उत्तर नहीं होगा। अच्छा इसमें नन है ना, तो इसमें नन जो है ये करेक्ट हो जाए। नन जो है देह का पर्यायवाची नहीं है, इसमें गलत लगा हुआ है। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सविता स्त्री का पर्यायवाची नहीं, कांता भी है, वनिता भी है। चलते हैं, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं, विद्युत, चपला है, लेकिन आभा जो है चमक का पर्यायवाची है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा भी है, कमला भी, लेकिन उमा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षाएं, अब इसमें क्या बताना आपको, बोलचाल की बात भाषा तथा निम्नलिखित वाक्यों में से हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो उसी के समान बताना। परीक्षाएं जो है पास हैं, ये समानार्थक एक प्रकार का बताना है, उसी टाइप के रूप। बरसात में सरिताएं बाढ़ में आ जाती हैं, सरिताएं में तो नदियाँ, वर्षा में नदियाँ जो है बाढ़, नदियों में बाढ़ आ जाती है, उसी टाइप मतलब बोलचाल के लैंग्वेज में अपने बताना है कि इनमें से और क्या इसका अर्थ हो सकता है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, मतलब क्या है, अपरिचित हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे सर्वथा, तो ऊपर में से दो सही हैं, तो इसका एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। दूरदर्शन में अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूरदर्शन में अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं। तो अलग लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करके बताना है आपको। वह अभी नवधाढ़ हुए हैं, नवधाढ़ मतलब क्या है, वो अभी नए अमीर हुए हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, इसमें क्या कहा गया आपको, शब्दों का विलोम चुनकर विलोम आपको बताना है। इच्छा का क्या होता है, तो बताओ अनिच्छा होता है। चलते हैं, उन्मूलन का क्या होता है, तो उन्मूलन का क्या होगा, रोपण होगा। देखिए विलोमार्थी बताना है। कर्कश का क्या होगा, मधुर होगा। चलते हैं, जंगम का क्या होगा, तो जंगम का आप बताएंगे स्थावर होता है। चलते हैं, शासक का क्या होगा, तो आपको शासक का शासित, शासक में सुतराजा, शासित मतलब जो होता है प्रजा होता है। पेपर कोई बहुत टफ नहीं था। अंगी अनुपम छवि निहार। शिशु, यहाँ शिशु का मतलब क्या होता है, शिशु ये लिखा है, शिशु का अर्थ क्या है, तो बताओ शिशु का अर्थ होता है बालक, तो इसमें समानार्थी जो बताना था। चलते हैं,
युद्ध का क्या अर्थ है? तो युद्ध का अर्थ होता है संग्राम होता है, समानार्थी शब्द बताना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी, तो इसका क्या होता है? स्वाधीनता हो जाएगा। आज़ादी में स्वाधीनता होता है, समानार्थी यहाँ बताना है आपको। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। चलते ही सोम सुधा बरसाता, इसका सुधा का मीन्स होता है अमृत होता है, इसका समानार्थी यहाँ बताना है आपको। खग का क्या होता है? तो खग का आप बताएंगे दुज होता है, पर्यायवाची। दुज हाथी का भी होता है। गणेश का क्या होता है? तो गणेश का एक दंत पर्यायवाची है। काक क्या है? तो काक का जो है काक काक का कौवा होता है, तो काक भी कहते हैं इसे पर्यायवाची के तौर पे। ठग का क्या होता है? ठग का जो होता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसमें। देह का क्या होगा? देह का वपु होता है। चलिए अब कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए शब्द चुनिए जो ABCDE के सही विकल्प हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। देखिए 71 क्वेश्चन पहुंच गए, जल्दी ही 100 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। जो लज्जा से रहित हो उसे बोलते हैं निर्लज्ज। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे बोलते हैं युवराज। युवराज राजा के पुत्र को सिंहासन का नेक्स्ट अधिकारी होता था। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक बोलते हैं। चलते हैं अंक भरना। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 76 से 80 तक का उपयुक्त मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अंक भरना मीन्स होता है सने से जो है लिपटा लेना। अंक भरना का होता है लिपटा लेना, लिपट जाना अंक भरना का होता है। आस्तीन का साप होता है कपटी मित्र, स्थान के साप का मतलब है। तुम किस खेत की मूली, मतलब शक्तिहीन का मतलब होता है कि तुम किस खेत की मूली हो कि हमारा क्या उखाड़ लोगे, ऐसे कहते नहीं। घड़ों पानी भरना मतलब होता है पराजित होना। और घड़ों पानी भरना का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पराजित होना। तो इसमें एक उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब रंजित होना चाहिए। लज्जित कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाच नचाना मतलब जो होता है क्या होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं होता। नाच नचाना मतलब बहुत परेशान करना किसी कार्य के लिए, नाच से प्रेरित करना, ऐसा इसका कोई अर्थ नहीं है। 81 से 85 तक में क्या कहा गया है? ABCD शब्द का सही विकल्प चयन करना। अनाधिकार का क्या होता है? करेक्ट शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द चुनना है तो अनधिकार होता है, अनाधिकार से नहीं होता है। चलते हैं परलौकिक नहीं, क्या होता है? पारलौकिक होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाँद का सही रूप क्या होता है? ये वाला चाँद है, यानी चंद्रबिंदी लगा होना चाहिए। सौंदर्यता का क्या हो जाएगा? करेक्ट, तो सौंदर्य हो जाएगा। चलते हैं प्रसाद का क्या हो जाएगा? तो ये वाला प्रसाद हो जाएगा, वो प्रसाद गलत है। चलते हैं इसमें क्या करना है आपको, देखिए निम्नलिखित वाक्य को सही प्रकार चुनिए तथा इनमें से सही विकल्प को चयन कीजिए। तो उसने कहा कि वगैरह जहाँ लग जाए तो इसलिए लग जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर उसने कहा कि मैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। और लग जाए ये बीच में तो क्या होता है? वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता, तो इसका हो जाएगा। चलते हैं अब हम देखिए 87 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचने वाले हैं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। तुम जाओ और शब्द लग जाए तो आप बात हो चुकी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो अब तो ये विधिवाचक है, मतलब एक सामान्य वाक्य है। जहाँ पर नहीं वगैरह ना हो तो सामान्यतः विधिवाचक है, सामान्य वाक्य कह सकते हैं। अरे तुम अभी यहाँ खड़े रहो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्मय, अरे वगैरह जो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाए तो यहाँ विस्मयवाचक हो जाएगा। तुम सदा सुखी रहो, या क्या हो जाएगा? तुम सदा सुखी रहो, ये इच्छावाचक है। जब आशीर्वाद दिया जाता है ये इच्छावाचक शब्द में आता है। चलते हैं स्वाधीन का अर्थ क्या होता है? स्वाधीन का अर्थ होता है अधीन होता है। चलते हैं भोलव्वल का क्या होता है? में कौन सा प्रत्यय लगा? तो अव्वल लगा हुआ है। बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय लगा? तो आप बताओगे या प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय? झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। मनौती में कौन सा? तो आप बताओगे अवती प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, तो क्योंकि इसका जो है जो मिला इसकी क्वालिटी ऐसे ही है। चलते हैं क्वेश्चन है
अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए विकल्प का चयन चिन्हित कीजिए। देखिए पूरा पद्यांश दिया, पद्यांश को आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करके आंसर लगा सकते हैं। पद्यांश से आप पढ़ के जो है, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा, तो मतलब वीर शीर्षक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, वीर संकट को देखकर इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो मुस्कुराते हुए वीर सभी कार्य को करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं। आपदाएं का सही अर्थ क्या है, तो आप बताओ विपत्ति होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।